लेखक मनोविज्ञान मिथकों और व्यक्तिगत अनुभवों को मिलाकर जिम्मेदारी, अर्थपूर्ण जीवन और आत्म विकास के व्यवहारिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये किसके लिए? जो व्यक्ति आत्म विकास और आत्म अनुशासन चाहते हैं, पालन पोषण में मार्गदर्शन चाहने वाले माता पिता जो जीवन में अर्थ, जिम्मेदारी या कष्टों से जूझ रहे हैं, चरित्र निर्माण और लचीलापन बढ़ाना चाहने वाले नेता। परिचय: जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। हर पल हम व्यवस्था और चॉइस के बीच में पतली रस्सी पर चलते हैं। व्यवस्था हमारे संरचना, परिचय और सुरक्षा देती है, वहीं चॉइस अनजाने खतरे और अनिश्चितता का प्रतीक है। दोनों शक्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारे जीवन को आकार देती हैं। चुनौती है इनके बीच संतुलन बनाना और मुश्किलों के बावजूद जिंदगी में अर्थ ढूंढना। इतिहास में इंसानों ने धर्म और कहानियों का सहारा लिया है ताकि जीवन में उन्हें राह मिले। आदम और ईव की कथा की शिक्षाएं और यिन यांग जैसी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए। आज के समय में तेज बदलाव, संस्कृति भ्रम और निजी संघर्षों के बीच कई लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। ऐसे में ये 12 नियम आपको क्लैरिटी देते हैं। यह कोई आदेश नहीं बल्कि सैकड़ों मिथकों और अनुभवों से निकले सिद्धांत हैं। हर नियम जीवन के किसी जरूरी पक्ष जैसे जिम्मेदारी, सत्य, अनुशासन, मित्रता, त्याग और अर्थ से जुड़ा हुआ है और हमें ईमानदारी से जीवन की मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम जीवन के सीधे तरीके से देखें, जिम्मेदारी लें और अपने संघर्षों में ही अर्थ को खोजें। इनमें हमेशा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच खेला जाता रहा हुआ हो। जीवन में हमेशा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बीच का खेल चलता रहता है। व्यवस्था वह दुनिया है जिसे हम समझते हैं, जहाँ नियम साफ होते हैं, भूमिकाएं तय होती हैं और जीवन स्थिर महसूस होता है। ये हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या और परिचित माहौल में सुरक्षा का एहसास है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था अनजान है, जैसे अचानक बीमारी, नुकसान, असफलता या कोई ऐसी घटना जो हमारे प्लान को तोड़ देती है। जहाँ व्यवस्था हमें सुरक्षा देती है, वहीं अधिक व्यवस्था जड़ता है और ठहराव पैदा करती है। अव्यवस्था डरावनी जरूर है, लेकिन वह नए अवसरों, विकास और परिवर्तन का सोर्स भी है। दुनिया हमारी समझ से कहीं अधिक मुश्किल है। मुश्किलों को संभालने के लिए हमारा मन केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसे समय पर जरूरी लगती हैं। यह दृष्टिकोण हमें मुश्किलों को संभावना में मदद करता है, लेकिन साथ ही हमें उनसे बड़े पैटर्न को देखने से भी रोक सकता है जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। इस दोहरे को रिजल्ट को पहचानना ही हमें जीवन की अनिश्चितताओं के लिए तैयार करता है, साथ ही रोज की व्यवस्था का आनंद लेने में भी मदद करता है। लेखक प्राचीन ज्ञान, मैथ्स और आधुनिक साइकोलॉजी ये दिखाते हैं कि सफल जीवन के लिए इन दोनों शक्तियों को संतुलित करना जरूरी है। यिन यांग चिन्ह इसे खूबसूरती से दर्शाता है, जैसे हर पक्ष में दूसरे का अंश मौजूद होता है, जिससे पता चलता है कि ना तो केवल व्यवस्था और ना ही केवल अव्यवस्था पर्याप्त है। मुसीबत तभी आती है जब हम किसी एक पक्ष से बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। पूरी तरह अव्यवस्था से भरा जीवन डरावना हो जाता है, जबकि केवल व्यवस्था में फंसा जीवन घुटन भरा हो जाता है। इसे संतुलन को सुधारने के लिए निरंतर आत्म जागरूकता, अनुकूलता और अनजान परिस्थितियों का सामना करने का साहस चाहिए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि सच और ईमानदारी इस संतुलन को संभालने में कितनी जरूरी भूमिका निभाते हैं। सच, ईमानदारी और शब्दों की शक्ति शब्द हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब भी हम बोलते हैं, हम न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं बल्कि स्वयं को भी। जब लोग झूठ बोलते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, वे दुनिया को अपनी समझ के विकृत कर देते हैं। झूठ एक ऐसा कमजोर ढांचा बनाता है जिसे बनाए रखने के लिए अधिक झूठ बोलने पड़ते हैं। अतः जब वास्तविकता को और नकारा नहीं जा सकता तो यह ढांचा ढह जाता है। झूठ पल भर के लिए सुकून तो देता है, लेकिन लंबे समय में हमारा नुकसान होने का कारण बनता है। लेखक बताते हैं, सच केवल तथ्यों तक सीमित नहीं है बल्कि अपने अंतर्मन के अनुसार जीने में। जो व्यक्ति बिना सवाल किए दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढल जाता है तो वह अपनी पहचान खो देता है। वह भारी मांगों को
प्रतिबिंब बन जाता है, न कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के अनुसार चलता हो। यह झूठी सज्जनता या सुविधा के नाम पर किया गया समर्पण सबसे खतरनाक प्रकार की बेईमानी है। सच बोलना स्पष्टता लाता है और चिंता को कम करता है। ये अनिश्चितता के बीच स्थिरता प्रदान करता है और समस्याओं को सीधे सीधा सामने सामना करने की क्षमता देता है। सच बोलना साहस मांगता है, खासकर तब जब यह सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दे या अपनी कमजोरियों को उजागर करे। लेकिन इसी ईमानदारी में विकास, गहरी संबंधों और वास्तविकता समझ की संभावना छिपी होती है। निश्चय ने कहा था, किसी व्यक्ति की आत्मा की शक्ति इस बात पर मापी जाती है कि वह कितनी सच्चाई से सहन कर सकता है। लेखक हमें सच को जीवन का मार्गदर्शन सिद्धांत बनाने का आग्रह करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन की मुश्किलों का ईमानदारी से सामना करने के लिए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे सिर ऊंचा करके खड़ा होना है और जिम्मेदारी लाना है, आत्मविश्वास को बदल देता है और आपका भाग्य को आकार देता है। प्रकृति में केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए लॉबस्टर भी अपने क्षेत्र, भोजन और साथी के लिए लड़ते हैं। विजयी लॉबस्टर के मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उनका पोस्चर, आत्मविश्वास, आगे के मुकाबले में जीत की संभावना भी बढ़ जाती है। हारने वाले लॉबस्टर झुक जाते हैं और उनका मस्तिष्क उनके निचले दर्जे को दर्शाता है। यह व्यवहार मनुष्य में सभी समान रूप से देखा जाता है। मनुष्य भी सामाजिक में रहते हैं। सफलता आत्मविश्वास को मजबूत करती है, जबकि बार बार असफलता असुरक्षा को जन्म देती है। बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और दृष्टिकोण न केवल दूसरों की धारणा को प्रभावित करते हैं, बल्कि स्वयं की धारणा को भी। जो व्यक्ति जोकर चलता है और आंखें में आंखें डालने से कतराता है, वह हार का संकेत देता है, जबकि जो सिर ऊंचा रखता है और सम्मान और आत्मविश्वास अर्जित करता है। लेखक बताते हैं कि सिर ऊंचा करके खड़ा होना केवल पोस्चर नहीं है, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का प्रतीक है। जीवन चुनौतियों से भरा है और परिस्थितियों या दूसरों को दोष देना कभी समाधान नहीं होता। सच्ची शक्ति तब आती जब हम ये स्वीकार करते हैं कि दुख को टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम किसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं। ये हमारे हाथ में है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है जीवन की मुश्किलों को अपनी इच्छा से उठाना, ना कि उसके नीचे दब जाना। यह साहस मांगता है कि हम कष्टों का सामना करें और अनुशासन बनाएं, ताकि हम कठिनाइयों के बावजूद अर्थपूर्ण लक्ष्यों को पीछा कर सकें। इस चीज को स्वीकार करना ही व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता बनाती है। सिर ऊंचा करके खड़ा रहना इस तैयारी का संकेत है कि हम गरिमा और संकल्प के साथ जीवन का सामना करने को तैयार हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कि आप साथ रहने वाले लोग आपके जीवन और विकास को किस हद तक प्रभावित करते हैं।